तो एक बार हम टेक्स्ट नंबर 39 की तरफ चलते हैं। आज हमें दोनों पे चर्चा करनी है। तो अगेन अगर यहाँ पे जो तात्पर्य में बात लिखी है उसको फिर से सुने, क्या लिखा है। ध्रुव महाराज के शब्दों को सुनकर, हाँ, नारद मुनि उन पर अत्यधिक दयालु, यहाँ पे इंग्लिश में है, तो इंग्लिश थोड़ा और क्लियर आपको समझ में आएगा। अपॉन हियरिंग द वर्ड्स ऑफ ध्रुव महाराज, हाँ, ध्रुव महाराज के अंदर जो डिटर्मिनेशन था, कि अभी जो मुझे चाहिए वो केवल भगवान विष्णु ही दे सकते हैं, है ना। उस डिटर्मिनेशन को देखते हुए नारद मुनि ध्रुव महाराज की हेल्प करने गए थे, करना चाह रहे थे, चेक करना चाह रहे थे कितना स्ट्रांग, राइट। और जब उन्होंने देखा कि ध्रुव महाराज एकदम अपनी बात पे पक्के हैं, अड़े हुए हैं, है ना, तब उन्होंने उनको मार्गदर्शन देना शुरू। नारद मुनि जो कि पूरे ब्रह्मांड में भगवान की भक्ति का प्रचार करते हैं, चाहे वो स्वर्ग हो नरक हो, हर जगह उनको एक्सेस है, उनको इसे आप हर जगह ट्रैवल कर सकते हैं जस्ट टू स्प्रेड द ग्लोरी, है ना। यहाँ पे नारद मुनि आए हैं ध्रुव महाराज का मार्गदर्शन कर। अभी चाहते तो नारद मुनि ने तो ये तुम्हारी खेलने की उम्र है, अभी क्या भी जंगल में जाकर इतनी छोटी उम्र है, तो उसके बाद में जाके राज्यपाठ, अभी खेलने की उम्र, खेलो पढ़ाई करो राज्यपाठ संभालो, फिर एक समय के बाद फिर आप आइए भजन कर, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन, बट जब उन्होंने देखा कि ध्रुव महाराज वेरी पक्का, उनको चाहिए, तब उन्होंने उन्हें बोला कि तुम्हें वासुदेव ही ये चीज दे सकते हैं। तात्पर्य यहाँ पे ये है कि हमारी इच्छा, हमारे डेडिकेशन को देखते हुए ही हमारे जो गुरु हैं हमें उस हिसाब से मार्गदर्शन देंगे। अगर किसी की इच्छा है ही नहीं कि मुझे भक्ति में आगे बढ़ना है या अच्छे से भक्ति करनी, ठीक है, फिर ये बोला जाएगा चलिए 36 16 माला करिए और मंगला आरती करिए, है ना। आपने जो चैतन्य महाप्रभु भी जो भक्ति डीप फिलोसफी, चैतन्य महाप्रभु भी सबको नहीं देते थे, जो कि बहुत गंभीर होते थे भक्ति में, जो कि बहुत इच्छा रखते थे सेवा करने के लिए, कुछ करने के लिए। महाप्रभु ने उन्हीं कुछ पार्षदों को ही, उन्हीं कुछ भक्तों को अपने साथ में उन प्रमुख बातों का उनसे डिस्कशन, बाकी लोग को जस्ट बोलते थे जस्ट चैंट भगवान हरि का नाम ले, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। तो इस बात से यहाँ पे यही प्रभुपाद कहना चाह रहे हैं कि हमारी कितनी सिंसियरिटी, हमारा कितना विश्वास है, कितना हमारा डेडिकेशन है, उसी हिसाब से हमारे जो सीनियर्स हैं, है ना, वो हमें हेल्प करेंगे। जैसे आप लोग प्रचार करते होंगे तो देखते होंगे हर तरह के अलग अलग डिवोटीज होते हैं, लेकिन आपको भी उससे ज्यादा हेल्प करने में अच्छा लगता है जो आपकी बात को सुन के अच्छे से प्रैक्टिस करता है, फिर आकर लेकिन कुछ अभी और क्या कर, अभी और क्या कर, करेक्ट। दिस डिपेंड अपॉन द सिंसियरिटी ऑफ द डिवोटी। नारद मुनि इसीलिए उनके वर्ड डेडिकेशन दिख रहा था, उसे देख कर नारद मुनि बड़े ही प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें मार्गदर्शन देना शुरू किया। भगवान के भक्त के दर्शन भी अगर हो जाते हैं ना, तो आपका जीवन सफल हो जाता है, राइट। अब वो भक्ति के आचार्य हैं, है ना, क्योंकि वाल्मीकि जी की, है ना, जो कि रत्नाकर डाकू थे, लेकिन देखिए नारद मुनि ने कैसे उन पे कृपा की और वो आज इतने बड़े भगवान के भक्त बन, है ना। नारद मुनि ने जिस जिस पे भी अपनी कृपा की, चाहे वाल्मीकि जी हो, चाहे ध्रुव महाराज हो, चाहे प्रहलाद महाराज हो, आप देखिए आज भी उनका नाम, जिस जिस पे भी नारद
युवराज जब अपनी माता के गर्भ में थे तब उन्होंने भगवान की कथा के बारे में कि माता को सुनाया था, लेकिन माता उतनी अटेंटिव नहीं थी, वो तो कथे के बीच में ही वो सो चुकी थी। लेकिन ध्रुव महाराज अपनी माता के गर्भ में थे, वो उस चीज को अच्छे से सुन रहे थे, समझ रहे थे। इसलिए इतनी कम एज में उन्होंने अपने सहपाठियों के साथ मिलकर उन्हें इंस्पायर करते थे। राइट। तो ऐसे हैं गुरु, जो गुरु का कर्तव्य है कि जहां भी जाएंगे वो भगवान के नाम का प्रचार करें, है ना, बद्ध जीवात्माओं को भगवान से जोड़ने का प्रयास करें। हालांकि नारद मुनि चाहते तो तुरंत उनकी इच्छा थी वो दे सकते थे, उनके पास वो पावर है। भगवान के शुद्ध भक्तों में वो सारा भगवान पावर दे के रखते हैं, है ना। भगवान का शुद्ध भक्त में इतनी पावर है कि वो जो भगवान को कंट्रोल कर सकते हैं, तो और कुछ देने की बात ही क्या। हाँ? हर कोई कंट्रोलर बनना चाहता है। राइट। वैष्णव फिलोसफी में चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि हम दास हैं, जीवीर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। भगवान के दास हैं, भगवान की सेवा करना ही हमारा असली सुख है। ये सब बातें हमने कई बार सुनी है। राइट। और हमें हमेशा जो भक्त हमारे साथ रहते हैं उनके बीच में भी हमें यही अनुभव करना चाहिए कि मैं इनका दास हूं, है ना। बट जो एक मनोदशा सामान्यतः देखी जाती है, जो हमारे मन में भाव होता है, वो यही होता है कि मैं जो बोलूँ बाकी लोग फॉलो करें, है ना। हमें महाप्रभु बोलते वी आर दासानुदास। और भौतिक संसार में जीव सोचता है वी आर बॉस बॉस बॉसों के बॉस हम, है ना। तो ये हमारी परिस्थिति है। चाहते अगर नारद मुनि ध्रुव महाराज को दिला देते, क्यों नहीं दिला देते। हाँ? जो कि भगवान जितने परम भक्त हैं और भक्तों के पास भगवान ने हर तरह का एक्सेस दे के रखा है। हाँ? कहते कि भौतिक संसार में कोई बॉस बनना चाहता है ना? मैं बॉस के बॉस का बॉस, दास के दास का दास नहीं, बॉस के बॉस का बॉस। अगर आपको सही में बॉस बनना है तो भगवान को आप कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? यशोदा माता भगवान को छड़ी दिखा कर डांट रहे, वो भगवान उनके सामने रो रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखें, अर्जुन। हाँ? बोलते वैसा भगवान करते। राइट। यस। वैसा करके देखिए, भगवान ने अपने भक्तों को दिया पोजीशन जहाँ पे ध्रुव महाराज को, अरे बच्चा छोटा है, क्यों ना अब इसे क्यों जंगल में भेजे तपस्या के लिए, है ना, परेशान होगा जो भी। लेकिन नहीं, साधु का कर्तव्य है कि प्रॉपर वैदिक विधि सेवा में लगाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जब वो प्रॉपर उस सिस्टम से जाता है तो उसके अंदर जो भी भौतिक इच्छाएं हैं, जो भी उसका है, वो धीरे धीरे शुद्ध होता है ना। शुद्ध होते होते वो अल्टीमेटली फिर भगवान की भक्ति में अच्छे से प्रबल रूप से अभ्यास करता है ना। जैसे ध्रुव महाराज ने देखे यहाँ पे इच्छा क्या थी भगवान की भगवान को पाने की, कि मैं उनसे राज्य मांगू। जो भी डेमिगॉड्स उनमें सबसे टॉप ब्रह्मा जी हैं जो सबके ऊपर है, तो उन्हें उनसे भी बड़ा राज चाहिए। राइट। तो ध्रुव महाराज की इच्छा थी कि उन्होंने इस उद्देश्य से जाके जंगल जा रहे थे वो भगवान को भजन करने। लेकिन जब वो नारद मुनि में रहते हुए जब भगवान का भजन किए, और जब भगवान 6 महीने बाद उनके सामने प्रकट होते हैं, तो उनके अंदर जो भी मटेरियल इच्छाएं थी, भौतिक इच्छाएं थी, है ना, वो सारी इच्छाएं उनके अंदर से खत्म हो चुकी थी, है ना। और उन्होंने कहा भी था कि मैं तो कांच के टुकड़े ढूंढ रहा था, लेकिन अब तो डायमंड, ऐसा प्रोपत कंपैरिजन, डायमंड। राइट। तो जो भी हमारे अंदर भौतिक इच्छाएं जस्ट बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता बस, है ना, प्रकृति के गुणों में अज्ञानता बस हम इस
सब में अलग अलग इच्छाएं प्रकट करते रहते। राइट। तो ये है गुरु का कर्तव्य। भगवान अर्जुन को भी युद्ध में डायरेक्ट विजय दिला सकते थे, है ना? लेकिन भगवान ऐसा नहीं किया, अर्जुन को भी ड्यूटी में लगाए, क्योंकि भगवान अपने भक्त को ग्लोरीफाई करना चाहते कि कैसे अर्जुन युद्ध में 18 दिन के युद्ध में सारे बड़े बड़े को उनका वध करके युद्ध में विजय प्राप्त किया। ऐसे थे हमारे अर्जुन, तो भगवान उस माध्यम से अपने भक्त का ग्लोरिफिकेशन करना चाहते। ओके, हमने यहाँ पे देखा कि शुद्ध भक्त हर तरह से हर सारी चीज देने में सक्षम है, लेकिन वो नहीं चाहते हैं ऐसा कि उन्हें वो चीजें डायरेक्ट, भगवान को ग्लोरीफाई कराना चाहते हैं, अपने भक्त का गुणगान कराना चाहते हैं, इसलिए भगवान ने भी ऐसा कहने के लिए कहा। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, जब हम टेक्स्ट नंबर 40 में आते हैं, माता सुरुचि जो कि ध्रुव महाराज की माता, है ना, हो सकता था घर का अपना कॉन्फ्लिक्ट है ना, तो चाहते तो और कई तरीके से सेटल करने के, लेकिन बिकॉज उनकी माता जो कि भगवान की भक्त थी, उन्होंने अपने पुत्र को भी निर्देश दिया कि तुम्हारी जो इच्छा है ये भगवान वासुदेव भी पूरा कर सकते हैं, ये प्रबल इच्छा तुम्हारी भगवान वासुदेव, क्योंकि डेमीगॉड्स जो भी वरदान देते वेरी टेम्परेरी, करेक्ट, वेरी टेम्परेरी, और जो भगवान देंगे एक बार वो हमेशा के लिए देंगे, है ना। इसलिए माता ने बोला कि तुम्हारा जो ये इतना बड़ा साम्राज्य पाने की इच्छा ये केवल भगवान विष्णु ही दे सकते हैं। और नारद मुनि दोनों ने ही सेम बातें ध्रुव महाराज को बोली कि आप अपने माता द्वारा बताए हुए रास्ते पे चलें और उसका अच्छे से पालन करें। राइट। तो एक बहुत बड़ा यहाँ पे हमें सीखने को मिलता है कि कैसे, अगर शायद माता सुरुचि एक तरफ थी, है ना, माता सुनीति, राइट, तो सुनीति माता ने उनको बोला कि आपको वासुदेव ही ये राज्य दिला सकते हैं। वही दूसरी तरफ माता सुरुचि जिन्होंने ध्रुव के साथ ऐसा व्यवहार किया, पिता के गोद से उन्हें नीचे किया, बुरा लगा। राइट। तो बहुत निर्भर करता है कि कैसे संस्कार बच्चों को मिल रहे हैं। राइट। हो सकता है आपको लगेगा कि बच्चा छोटा है, बड़ा होगा तो सब सीख जाएगा। ध्रुव महाराज 5 साल की उम्र से क्यों बोलते हैं चीजों को कर रहे, बिकॉज बच्चा के कॉन्शियसनेस धीरे धीरे डेवलप हो। 5 साल तक बच्चे को जितना खेलना है जो भी करना है, यस इज फ्री, खेलने दीजिए, उम्र उसकी खेलने। हालांकि आज तो ऐसा समय आ गया कि 3 साल की, शायद 3 साल की उम्र से उन्हें उनपे कंधों पे बोझ डाल दिया जाता है। राइट। ये भी तो 5 साल तक बच्चे को फ्री रखा जाता है ताकि वो अच्छे से उसको एंजॉय करे। 5 साल के बाद बच्चे का कॉन्शियसनेस धीरे धीरे डेवलप होता है, तो हर चीज को धीरे धीरे एब्जॉर्ब करता है, सीखता है, समझता है। हालांकि उस समय एक्शन में प्रकट नहीं करेगा, लेकिन वो धीरे धीरे वो चीजों को अंदर लेने लगता है। इसीलिए कहा गया, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि 5 साल की उम्र से ही बच्चे को हमें भगवान की भक्ति से जोड़ने का प्रयास करना है। राइट। और यहाँ पे माता सुरुचि ने, सॉरी माता सुनीति ने ध्रुव महाराज को, बस ही आपको आपकी इच्छा को पूरा कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने किसी डेमी गॉड्स के पास जाने के लिए नहीं, सीधा उन्होंने बोला कि आप जाइए भगवान नारायण की सेवा करें। एंड उन्होंने देखे तो हर पेरेंट्स अपने बच्चे के लेकर बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, और अलग अलग तरह का इन्वेस्ट भी करते हैं, एक अच्छा कॉलेज, अच्छा स्कूल, अच्छी फैसिलिटी। इन सब के बावजूद भी जो परिणाम है हम आप सब देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे वैदिक शिक्षा नहीं दी जाती, है ना, जो बच्चों के अंदर एक आध्यात्मिक रुचि डेवलप करे, है ना। इसीलिए इतने प्रयासों के बावजूद भी अब देखा जाए तो बड़ा मुश्किल हो पा रहा है कि आज के हमारे जो युवा हैं उनसे हम इस कृष्णा कॉन्शियसनेस को इजिली एक्सेप्ट कर पाए।
क्योंकि उनके अंदर ऐसे इतना कभी संस्कार, टेक्नोलॉजी जिस स्कूल सिस्टम है वो चीज़ों को पढ़ के निकले हैं, बाहर आए हैं, वहाँ पे ऐसी कोई एजुकेशन की बात है ही नहीं, है ना। और एक अलग ही उनका माइंड सेट हो चुका है। दे आर जस्ट मोर इंटरेस्टेड इन टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, और नई नई रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब चीज़ों का प्रचलन है, जिस वजह से वो शायद कभी इस बात को समझ भी नहीं पा रहे हैं कि ऐसा भी कुछ है। राइट ना। इसलिए स्कूल कॉलेज वाले तो नहीं सिखाएंगे, हमारी खुद की जिम्मेदारी होनी चाहिए, हम खुद प्रयास करें, एटलीस्ट हम जितना हो सके चीज़ों को समझें, जाने, और अपने घर में बच्चों को ये संस्कार दे पाए। राइट। क्योंकि यही चीज़ है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जीवन कुछ अच्छा करने के लिए इंस्पायर करे। राइट। इन सब प्रयासों से बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है हर माता पिता की, एटलीस्ट अपने बच्चों को एक अच्छा वातावरण प्रदान करे, ताकि वो भगवान की भक्ति के प्रति धीरे धीरे आगे बढ़ सके। अदरवाइज अगर आप देखें सिचुएशन, द यंगर जनरेशन, स्पेशली इन मुंबई, जस्ट हैविंग मनी, हैविंग एवरी फैसिलिटी, बट इंटेलिजेंस, बुद्धि सही जगह पे नहीं है, तो विनाश का कारण बने। विनाश काले विपरीत बुद्धि। करेक्ट। एक्टिविटीज आप सब देखते ही शहर में आते जाते, व्हाट इज देयर फ्यूचर इन द डीप डार्क, इवन मटेरियली भी उनका भविष्य बड़े खतरे में देखने को मिलता है। क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे तो आपका भौतिक जीवन भी बड़े दुविधा में आ सकता है ना। और यही रीजन है अनसेटिस्फैक्शन। डब्ल्यू एच ओ ने प्रेडिक्ट भी किया था, कमिंग 25 और 6 में द यूथ ऑफ इंडिया, क्या वाई, बिकॉज उन्हें लग रहा है शायद कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न फैसिलिटी से हमारा जीवन पहले से बेटर होगा, अच्छा होगा, बट ऐसा कुछ है नहीं। देखा जाए तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ रहे हैं, चैलेंजेस बढ़ रहे हैं फॉर एवरीवन, बट स्पेशली यूथ। और यदि हम इन्हीं यूथ को, इन्हीं युवाओं को, अगर हम बचपन से या फिर एक समय के बाद जब भी पॉसिबल हो, पर उनको समझाना शुरू करें, और अगर थोड़ी भी चीज़ों को समझ पाते हैं, तो अपने आगे का बचा हुआ जीवन वो अच्छा कर सकते हैं। राइट। तो इसलिए देखा जाए तो ये चीज़ें हैं जब व्यक्ति अपने जीवन में अप्लाई करता है, लाइक एन एक्टर, राइट, अप्लाई करता है तो वो हर तरह से भी अच्छे से वो चीज़ों को हैंडल कर पाता है, मैनेज कर पाता है, अच्छे से उस पर वर्क कर पाता है, स्पिरिचुअली भी वो अच्छा ग्रो करता है। राइट। इसीलिए जब हम भक्ति करते हैं, हरे कृष्णा महामंत्र का जब करते, भक्ति करते, तो इवन आपकी भौतिक इच्छा भी वो भी मिलेगी आप। राइट। वो भी भगवान आपको देते हैं, डिपेंड टाइम प्लेस सिचुएशन, अलग अलग कंडीशन। और जब भक्ति कार्य में लगे होते हैं, भक्ति के प्रोसेस में, तो कुछ समय वो आपके अंदर जो डिजायर, जो कंटामिनेटेड डिजायर्स, अभद्र विचार है, वो भी धीरे 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 खत्म। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि और भी जो भी रिचुअल्स दिए हैं, हो सकता है उनसे हम अपने आप को पवित्र कर ले, प्यूरिफाई कर, लेकिन जो अंदर डिजायर है ना, जो हमें बार बार प्योर करती है, वो खत्म नहीं। लेकिन भक्ति प्रोसेस ऐसे, इसकी खासियत ऐसी है, वो आपको शुद्ध तो करती भी है, आपके कॉन्शियसनेस को भी शुद्ध करती है ना, आपके अंदर जो भी अंश है उसको भी धीरे धीरे क्लीन करती है। इसीलिए भक्ति मार्ग सबसे श्रेष्ठ कहा है। आपका एक साथ ही दोनों कार्य होते हैं। आप भौतिक रूप से भी धीरे धीरे अनासक्त हो रहे हैं, जो भी आपके अंदर अनर्थास हैं, अशुद्धियां हैं, वो खत्म हो रही हैं, और दूसरी तरफ आपको भगवान के प्रति नेचुरली अट्रैक्शन भी बढ़ रहा है। राइट। इसलिए महाप्रभु की कृपा है कि बहुत ही सरल तरीके से हमें ये उपहार दिया है कि जस्ट स्टैंड नाइसली। राइट। एंड जो भी प्रभुपाद ने सिस्टम बनाया है हमारे सामने भी, भगवान के भेजे हुए एक बहुत बड़े आचार्य प्रभुपाद। राइट। तो अब हमें इनके बताए हुए रास्ते पे चलना है, बातों को सीरियसली लेना है। जस्ट ये नहीं सोच लेना कि बस ये कह रहे हैं, ये तो कहते रहते हैं। राइट। वट एवर पॉसिबल, जस्ट रीड, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अप्लाई। अगर कोई डाउट है, बेटर है कि आप किसी से कंसल्ट करें, समझे, बट प्रैक्टिस करें।
क्योंकि आचार्य स्वयं भगवान के द्वारा भेजे हुए विशेष भक्त हैं उनके, जो कि पृथ्वी में आते हैं और ऐसा अपॉर्चुनिटी देते हैं बद्ध जीवों को कि वो इन सब को अच्छे से अपने जीवन में आगे बढ़े। तो इसलिए हम सबको हर संभव प्रयास करना चाहिए कि हम चीजों को अच्छे से अपने जीवन में उतारे, और यथासंभव पॉसिबल है जहाँ तक तो हम दूसरों को भी इन चीजों से जोड़ें। ठीक है। हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन?